अमीना एक जिद्दी लड़की की कहानी। बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में अमीना नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता और अपने छोटे भाई अरशद के साथ एक साधारण घर में रहती थी। अमीना बहुत मेहनती और जिज्ञासु थी। वह अक्सर अपने माता पिता की मदद करती थी और खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद करती थी। एक गर्म गर्मी के दिन सूरज तेज चमक रहा था। अमीना अपने घर के आंगन में अरशद के साथ खेल रही थी। अचानक उसकी नजर बगीचे के एक ऊंचे आम के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की ऊंची टहनी पर एक बड़ा सुनहरा आम लटका हुआ था। वह आम इतना चमकदार था कि मानो सूरज की रोशनी उससे टकरा रही हो। अमीना ने अरशद से कहा, अरशद देखो, वह आम कितना सुंदर है। मुझे वह आम चाहिए। अरशद ने कहा, लेकिन वह आम बहुत ऊपर है, हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं? अमीना ने निराश होकर कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे वह आम जरूर चाहिए। अमीना ने अपने पिता को आम के बारे में बताया। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीना, वह आम बहुत ऊपर है, तुम उसे नहीं तोड़ सकती। अमीना निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक विचार के साथ दौड़ी और गांव के बुजुर्ग बाबा हसन के पास गई। बाबा हसन गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। अमीना ने बाबा हसन को आम के बारे में बताया। बाबा हसन ने कहा, अमीना, यह आम जादुई है। जो भी इसे खाएगा उसे एक खास चीज सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन इसे पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। बाबा हसन ने अमीना को एक लंबी सीढ़ी दी और उसे धैर्य रखने और सावधान रहने के लिए कहा। अमीना सीढ़ी लेकर वापस आई और धीरे धीरे आम तक चढ़ गई। उसने ध्यान से आम को तोड़ा और वापस नीचे आ गई। अमीना ने आम को घर ले जाकर अपने परिवार के साथ साझा किया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उन्हें अचानक ज्ञान की अनुभूति हुई। उन्होंने सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें धन दौलत नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और ईमानदारी हैं। उस दिन के बाद अमीना और उसका परिवार और भी दयालु और उदार बन गए। उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिताई। अमीना ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। अमीना की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें धन दौलत नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और ईमानदारी हैं।